Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Again, I welcome you in the name of Jesus Christ. Today again, this is the third day, the same topic, church. We are going to meditate. Today the third day. Today the fourth day regarding to church. We are going to study the topic, who is building the church and through whom God is going to build the church. किसके द्वारा खुदा अपनी कलीसिया को बनाते हैं। वैसे तो खास बनावट खुदावंद यीशु के द्वारा है, लेकिन वो किस किस चीजों को, किन किन लोगों को अब उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम खुदावंद की कलाम में जाएंगे। मत्ती के इंजील 16 बाब उसकी 18वीं आयत। कई बार हम पढ़ चुके, लेकिन एक बार और हमारी बाइबल स्टडी के टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कल सब पढ़ेंगे। मत्ती के इंजील 16 बाब और उसकी 18वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया कौन बनाएगा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलीसिया बना, खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाता है। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह अपने कलीसिया बनाएंगे। साथ साथ एक और बात वहां हमने देखा है, इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। पिछले दिनों में जो बातें हम सुनने के साथ, एक बात जो मैं कल बता नहीं पाया वो आज बताऊंगा। पतरस को भले वो एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन जो लोग पतरस हो, थोमा हो, मैथ्यू हो, याकूब हो, या कोई भी हो, आप अपना नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए जो कलीसिया के सदस्य है, खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है जो विश्वास में मजबूत होता है, जो इधर उधर हिलेगा और डिलेगा नहीं, जो इधर उधर हिलने वाला नहीं, बल्कि जो मजबूत रहता है, जो चट्टान जैसे, पत्थर जैसे मजबूत, भले देखने में कमजोर हो, भले उसकी पढ़ाई लिखाई कमजोर हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, सामाजिक स्थिति कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, उनकी शरीर की ताकतें कमजोर हो, उनकी घर की परिस्थितियां कमजोर हो, लेकिन विश्वास में जो मजबूत है, उन्हीं को खुदावंद कलीसिया के लिए चुना जाता है। दुनिया की हम कलाम में लिखते हैं, वो अमीरों को लज्जित करने के लिए उसने कंगालों को चुना है। अमीरों को लज्जित करे, वो अमीरों को बुलाकर कलीसिया नहीं बनाते, बल्कि कंगालों, भले कंगाल है, भले कमजोर है, लेकिन विश्वास में जो मजबूत, कुछ भी हो जाए मैं ना हटूं, मैं ना हिलूं, खुदावंद ऐसे लोगों को कलीसिया में जोड़ा जाता है। देखिए हमारी अनुभव में बताता हूँ, कई लोगों को कलीसिया में जुड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन, कुछ साल बाद उनके पता ही नहीं, नामो निशान नहीं, कहाँ गए, किधर गए। क्यों? उनके विश्वास कमजोर होने की वजह से वो विश्वास ही छोड़कर चले गया, तो वो फिर कलीसिया में नहीं है। तो खुदावंद कलीसिया के लिए किन किन को चुनता है? जो पत्थर जैसे मजबूत विश्वास होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ना हिलूं, मैं विश्वास से ना हटूं, मैं मेरे खुदा के साथ रहूंगा। खुदावंद मेरा साथ है, वो मेरे हाथ को थामा हुआ है। चाहे जीवन में कोई भी संघर्ष हो जाए, जीवन में कोई मुसीबत हो जाए, जीवन में कोई परेशानी हो जाए, जीवन में कोई बाधाएं हो जाए, जीवन में कोई बीमारियां हो जाए, में बड़ी खत हो जाए, जीवन में और भी बड़े बड़े संकट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे सहायक, वो मेरे उद्धार करता है, वो मेरे बचाने वाला, वो मेरे जान का लंगर है, वो मेरे राहों के लिए दीपक है, वो मेरे मार्गों के लिए ज्योति है, वो मेरे सिर के लिए हालेलुया तेल है, वो मेरे हड्डियों के लिए ठंडक है, वो मेरे यहोवा हीरा, मेरे लिए उपाय करने वाले, वो यहोवा शालोम
मुझे शांति देता है। वो यहोवा शम्मा, वो साथ साथ रहता है। वो यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला। वो यहोवा रोही, वो मेरे चरवाहा है। हालेलुया। जो जिसके अंदर जो गवाह होता है उसी को खुदावंद कलीसिया के लिए जोड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसी में जुड़े हुए कुछ ऐसे बहरे हैं, वो ऐसे विश्वास भले अकेले हो, जीवन में ज्यादा लोगों के साथ में, लेकिन विश्वास बन रहा। हालेलुया। खुदावंद उन लोगों को आशीष दे और आपको भी दे, आप विश्वास में बने रहे, ताकि मजबूत पत्थर जैसे मजबूत लोगों से खुदावंद अपने कलीसिया को बनाता है। इसलिए आप सभी उसी विश्वास में आप बने रहे और खुदावंद आपको और हालेलुया आपके परिवारों को आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में आपको बनाए रखे। हालेलुया, आपके बनाए रखे और खुदावंद आप सबको आशीष से भरपूर करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक और आयत आप पढ़ेंगे, जकरिया नबी के प्रवचन पुस्तिका, जकरिया नबी के प्रवचन पुस्तिका 6 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। जकरिया मलाकी के पहले, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक के पहले जकरिया पुस्तक होता है। उसकी 6वीं अध्याय 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। जकरिया, और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम साफ है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा। देखिए, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाखा है। शाखा के मतलब डाली। वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर बनाएगा। ये शाखा कौन है? इससे पहले भी हमने पढ़ चुका है। ये कौन सी? दाऊद की ट्रूथ में से निकला हुआ शाखा है। इस शाखा के नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है, ये जो शाखा, जिसका नाम शाखा है, वह अपने स्थान में उगकर, यानी जो कटा हुआ एक वृक्ष का टूट होता है, जिसको बुश कहता है, उसके टूट कहता है, वो टूटने से फिर एक शाखा टूट कर निकली। उस नया शाखा, नई कॉपर, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। उसके द्वारा खुदावंद अपने कलीसिया को बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस वचनों को बिल्कुल मन में रखना चाहिए। उसकी तरबियत, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की संधि होगी। हालेलुया। उसका सिंहासन जो हमेशा रहने वाला तख्त किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का। याजक कौन है? जो सरदार काहिन काहिन कौन है? महायाजक कौन है? वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो टूट भी वो है, शाखा भी वो है, सिंहासन भी उसका है, और वो कौन बनेगा? वो हमारे लिए एक याजक। याजक का मतलब क्या है? पुरोहित, याजक काहिन, वो भी बनेगा, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को बनाता है। जल्दी हम आगे जाएंगे। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 44 अध्याय उसकी 28 पद को आप पढ़ेंगे। 44 अध्याय उसकी आखिरी आयत होता है 28 पद। यशायाह 44 की 28 जो खुशरू के विषय में कहता है। यहाँ पर एक राजा के नाम है, वो राजा का नाम है खुसरू। अंग्रेजी में लिखा हुआ साइरस, हिंदी में उसको खुसरू नाम लिखा, उर्दू में जो खुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। हाँ, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। खुसरू ये कौन कहता है? खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा कहता है। हालेलुया। उसकी 24 आयत में लिखा हुआ, यहोवा तेरा उद्धार करता, तो तुझे गर्भ से बनाता
आया है, यूं कहता है। कौन कह रहे इधर? यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो कहते कहते 24 आयत से कहते हुए 28 आयत में उसका नाम लेकर कहता है, खुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। इसका मतलब खुसरू किसके द्वारा ठहराया हुआ? खुदावंद यहोवा के द्वारा ठहराया गया चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी। बसाई का मतलब क्या है? दोबारा आबाद किया जाएगा, दोबारा बनाए जाएंगे, तामीर किए जाएंगे, बसाई जाएंगे। और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी, मंदिर के नींव डाली जाएंगे। यहां मैं 1 मिनट लेकर उसको आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है, परमेश्वर की वचन के अंदर सर्वप्रथम मंदिर मिलाप वाला तंबू होता था। इस्राएल के लोग जो अपने विश्वास के सफर में कनान की ओर इस्राएल के लोगों के जो सफर में हालेलुया 40 साल चलता था, उनके बीच में खुदावंद को रहने के लिए एक तंबू बनाना था। उस तंबू का नाम है मिलाप वाले तंबू। उर्दू में खेमा, एक खेमा का तंडू, यानी आपस में मिलने का, मिलाप वाला, मिलाप परमेश्वर और मनुष्य को आप में मिलाने वाला तंबू उसको कहता था। जब यरूशलेम में कनान में पहुंचने के बाद यरूशलेम में दाऊद ने एक निर्णय लिया। देखिए, खुदा धरती और आसमान के मालिक और खाली वो तंबुओं में रह रहे और मैं आलिशान महल में रहता हूँ। इसलिए दाऊद ने एक निर्णय लिया, जब तक मैं यहोवा परमेश्वर के लिए एक भवन को ना बनाऊं तब तक मैं अपनी बिस्तर में नहीं सोऊंगा। दाऊद ने एक निर्णय लिया और मंदिर बनाने की पूरी व्यवस्था इकट्ठा किया। क्या क्या लकड़ी चाहिए, क्या क्या सोना चांदी, क्या क्या चाहिए, सब इकट्ठा किया। लेकिन खुदा ने दाऊद को कहा, तेरा हाथ खून किया है, तूने कत्ल किया है। दाऊद के द्वारा कत्ल हुआ है, गलती हुआ है, पाप हुआ है। इसलिए खुदा ने कहा, तू मंदिर नहीं बनाएंगे, बल्कि तेरा बेटा जो सुलेमान है वो मेरे लिए मंदिर बनाएंगे। तेरा हाथ ने खून किया है, इसलिए तेरे बेटा सुलेमान क्या करेंगे? मेरे लिए मंदिर बनाएंगे। उस मंदिर बर्बाद किया, बर्बाद किया। कनेक्ट तो नहीं हुआ ना? अनकनेक्ट। पकड़ कर लेके गया, पकड़ कर लेके गया। आपको मालूम है, हम और इसके अलावा सद्रक, मेशक, अबेदनगो, आपको पता है इसी दौरान और जितने भी नबी वो भी इसी दौरान इसके अंदर रहने वाले लोग जो और इसके अलावा यरूशलेम के मंदिर को बर्बाद कर सेवकाई में परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल करने वाले सोना
करके लोगों को वापस भी कर दिए। उसी में हम इसमें क्या पढ़ा है जिसका नाम है खुसरू। खुसरू इस्राएली राजा नहीं बल्कि कौन, अन्य जाति के बाबिलोन की राजा है। ये बाबिलोनी राजा है। बाबिलोनी राजा जो बाबिलोन की वो तीसरे राजा है जिस समय पर लोग बाबिलोन में बंदुआई में थे। साल के 70 साल की बंदुआई, उसको कहता है 70 years कैप्टिविटी। उसको अंग्रेजी में कैप्टिविटी कहता है 70 साल का। ये लोगों को कहाँ लेके गए, बाबिलोन में पकड़ के लेके, बाबिलोन में। वहां 2 राजा लोग इससे पहले पकड़ के लेके गए, उनके प्रशासन खत्म हो गया, मर गया। लेकिन खुसरू जब आया, खुसरू की सल्तनत या उसकी बादशाहत के प्रथम दिन खुसरू ने एक डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? उसने बोला इस्राएल के लोगों की बंदुआई खत्म। देखिए, एक के पीछे एक राजा लोग आकर इस्राएली लोगों को पकड़ के लेके जाना, उनको दौलत लेके जाना, मंदिर को नुकसान पहुंचाना, राजधानी को नुकसान पहुंचाना, उनकी सोना चांदी संपत्ति को लूट कर लेके जाना, परमेश्वर की भवन के अंदर आराधना के लिए इस्तेमाल करने वाले पवित्र बर्तनों को लेके जाना, और इस प्रकार क्या क्या किया। लेकिन उसी राज्य के अंदर एक नई राजा आया जिसका नाम खुसरू है। वो जैसे ही अपने पद को धारण किया, ये कब से कब तक मालूम है? बीसी यानी ईसवी पूर्व यीशु मसीह के जन्म के 600 वर्ष से 530 तक है। 530 इसका मतलब कितने साल? लगभग 70 साल ये जीवित रहा। 70 साल जीवित रहा। इसका 70वें साल में उसकी मृत्यु हुआ। तो वो जैसे अपनी प्रशासन में अधिकार में आया, उसने सर्वप्रथम घोषणा किया। क्या घोषणा किया? इस्राएली लोग हमारे देश में बंदुआई में 70 साल से है, उनके राज्य में नुकसान पहुंचाया, उनके राजधानी को बर्बाद किया, उनके आराधना के भवन को तोड़फोड़ किया और लोगों को बंदुआई में डालकर उनके ऊपर सतावा हो रहे हैं। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि लोगों को वापस जाए, बंदुआई खत्म। कोई यहूदी इस्राएल के राजा नहीं बल्कि अन्य जाति का राजा। यहाँ पर खुदावंद क्या कहता है? खुसरू वो मेरा चरवाहा है। खुदावंद कहता है खुसरू मेरा चरवाहा है, भले अन्य जाति का हो। ध्यान से सुने, भले अन्य जाति का हो, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। कब से इस्तेमाल किया? उसकी 24 आयत में कहता है, हालेलुया, सबका बनाने वाला जिसे अकेले आकाश को तानता है, वो उसके 24 में कहता है जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। मतलब उसको ने उसके माँ के गर्भ से ही परमेश्वर के लोगों के अनुकूल में कार्य करने के लिए खुदा ने उसके दिमाग के अंदर बातों को डालकर उसको तैयार करके आया। अपनी बाइबल भाषा में परमेश्वर ने उसे चुना है। कहां से? उसके माँ के गर्भ से। किसके? खुसरू के। ये न यहूदी है बल्कि इस्राएल भी नहीं, बल्कि कौन है? ये अन्य जाति का, बाबिलोन का है, लेकिन खुदा ने उसे चुना है। एक सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं, भले आप किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, संकट में हो, बाधाएं में हो, आपको बचाने वाला, आप जिसके ऊपर नजर रखे, शायद मेरे रिश्तेदार मुझे बचाएंगे, शायद मेरे पास्टर हमें बचाएगा, शायद हमारी बहन बचाएंगे, शायद हमारे ससुर जी हमें बचाएगा, शायद हमारे सासू जी हमें बचाएगा, शायद हमारे पति बचाएगा, शायद हमारी पत्नी बचाएंगे, शायद हमारे सालू भाई बचाएगा, शायद हमारे काका मामा चाचा काकी कोई बचाएगा, शायद हमारे विधायक बचाएगा, शायद हमारी पार्षद बचाएगा, शायद हमारे एमएलए बचाएंगे, शायद हमारे मुख्यमंत्री या कलेक्टर बचाएंगे। इस प्रकार सोच होता है लोगों के ऊपर, वो कोई हमें बचा नहीं सकेगा। लेकिन हालेलुया, टाइम में खुदावंद किसी को तैयार करता
और हमें अद्भुत तरीके से छुड़ाता है। ये खुदावंद की योजना है। इसे कहता तू घबराना नहीं, तू परेशान नहीं होना, तू आग में से गुजरेगा, आग की ज्वाला तुझे छुएगा नहीं, तू बस से पानी में से निकलेगा, पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा। हालेलुया हालेलुया। तू मृत्यु के साया की वादी से गुजरेगा, तू नहीं डरना, खुदावंद तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। किसी परेशानी से गुजरेगा या शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा, तो डरना नहीं, खुदावंद आपके साथ है। क्यों पूछेंगे, यहाँ कोई नहीं हमें बचाने के लिए, लेकिन खुदावंद किसी किसी को भेजेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको बचाने के लिए जीवित और सर्व सामर्थ्य उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर खुसरू के विषय में क्या कहता है उधर लिखा हुआ है, जो खुसरू के विषय में कहता हुआ मेरा ठहराया हुआ चरवा, कब से ठहराया? माँ के गर्भ से ठहराया, और मेरी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। जिस पर आपने भरोसा किया वो आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन खुदावंद अन्य जातियों में से किसी को तैयार करेगा। मेरे जीवन में कई घटना ऐसे हुआ है, कोई हम जिन लोग हमें मदद करने के उम्मीद था वो लोगों ने नहीं किया, लेकिन अनजान लोग, पर आए लोग ये टाइम पर हमें मदद करता है, हमें हाथ बढ़ाता है, हमें सलाह देता है, हमें सांत्वना देता है और हमें बचा लेता है। हालेलुया। और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएंगे। टूट गया, बर्बाद हो गया, बिखर गया, नामो निशान मिट गया, अब यह दोबारा बनने वाला नहीं, अब इसका नींव कोई नहीं डालेगा, अब इसे कौन बना सकेगा, ये होना मुश्किल है करके लोग बताएगा। शैतान हमारे सामने देकर दांत पीस कर मजाक उड़ाएंगे, टट्टा करेंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन खुदावंद कहता है जो असंभव है करके दुनिया कहेगा उसको दोबारा बसाई जाएगी। क्योंकि ये मंदिर किसका है? मंदिर खुदावंद का है। उसको बसाना खुदावंद के काम है। वो उसके लिए लोगों को तैयार करेगा। कहता है मंदिर के विषय में वो बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी, तेरी नींव डाली जाएंगे। ये कौन सी मंदिर मालूम है? जरूब्बाबेल की द्वारा बनाई गई बड़ी मंदिर, यानी सुलेमान बादशाह ने जो मंदिर को बनाया उसको बाद में नाश किया गया था ना, इसलिए उससे थोड़ा और बड़ा कर जरूब्बाबेल ने उसके द्वारा जो मंदिर बनाए गए। हम जकरिया प्रवचन पुस्तिका में 4 अध्याय में जाता है, उसकी एक बात इसी मंदिर के विषय में लिखा गया बात है। यदि आपको पढ़ना हो तो देखिए जकरिया प्रवचन पुस्तिका, हालेलुया हालेलुया, उसके 4 अध्याय और 7वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। बड़े पहाड़ तू क्या है? जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर, वह चोटी का पत्थर, यह पुकारते हुए आएगा, यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। देखिए जरूब्बाबेल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, ये एक एक्चुअली पहाड़ नहीं जैसे हम सोचते हैं। फिर क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या थी, पहाड़ जैसा एक समस्या थी, उसको हल करना, यानी उस पहाड़ को मैदान बनाना या उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना असंभव से असंभव था। लेकिन खुदावंद की रूह, पाक रूह अपनी भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है जरूब्बाबेल के सामने के बड़ा पहाड़ तू है कौन? तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। अब आगे देखिए 8वीं आयत, पहाड़ क्या है? फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 9वीं आयत, जरूब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। देखो जरूब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। कौन सी भवन के? यरूशलेम के भवन की नींव डाली है। ये नींव डालने के लिए वो राजा खुसरू जब लोगों को, आखिरी लोगों को भी क्या किया? जाओ करको वहां से निकाल दिया। कहां से? बाबिलोन से निकाल दिया। निकालने के बाद उसने क्या किया मालूम है? हालेलुया।
उसकी बादशाह के पहले सरतना पर उसने ये डिक्लेयर किया, यरूशलेम की मंदिर जो टूटा हुआ है उसको दोबारा बनाए जाएंगे, बसाई जाएगी। और उसने क्या किया मालूम है, यरूशलेम की मंदिर बनाने के लिए लोगों को भेजा। भेजने के साथ यरूशलेम से पहले दूसरे बादशाहों ने वहां से चढ़ाई कर कर उठा के लेके आए हुए सोना चांदी के जो बेशकिस्मत बर्तने थे, उपकरण थे, जो परमेश्वर की भवन के अंदर आराधनाओं में इस्तेमाल करने वाले उपकरण थे, उन तमाम उपकरणों को वापस कर दिया, नंबर 1। दूसरा, उस मंदिर बनाने के लिए कुछ सामान को भेजा, जैसे कि लकड़ी वगैरह सामान को भेजा। तीसरा, उसने कुछ धन भी दे दिया। 3 बातें उसने की, 3 बात नहीं। एक तो उसने लोगों को फ्री किया, दूसरा मंदिर बनाने का डिक्लेरेशन ऐलान किया, तीसरा जो यहाँ से चोरी कर कर या चढ़ाई कर कर लूट कर लेकर गया हुआ उस सोना चांदी के कीमती बेशकिस्मती बर्तनों को जो भवन के अंदर मंदिर के अंदर रखा जाता है उसको वापस कर दिया, और आखिरी मनुष्य को भी वहां से वापस कर दिया। और उनको क्या कर दिया, और उनको कुछ बिल्डिंग बनाने के कुछ सामान को दे दिया, साथ में कुछ धन भी दे दिया। आप गिन के देखना खुसरो ने कितने कितने बातें किया। हालेलुया। 5-6 बातें हम वहां देख सकता है। हालेलुया। मैंने पहले क्या कहा, जहां उम्मीद नहीं है, जहां मुमकिन नहीं है, खुदावंद जो ना उम्मीद है उसको उम्मीद में बदल देता है, ना मुमकिन को मुमकिन में कर देता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। उसके पाक नाम को हम शुक्रगुजार है। इधर क्या कहता है, हालेलुया, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली। राजा ने आदेश दे दिया, लोगों को रवाना कर दिया, पैसा दे दिया, बर्तने दे दिया, और मंदिर बनाने का आज्ञा दे दिया, उसकी सहायता किया। और वहां आकर जरुब्बाबेल के लीडरशिप में, किसका, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, हालेलुया, वहां मंदिर बनाना शुरू हो गया। यह लिखा हुआ है, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से भवन की नींव डाली और वहीं अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने तुझे मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जरुब्बाबेल मंदिर के नींव डाला। बताया जाता है 1,25,000 लोग, क्या सुने, 1,25,000 लोग पूरे 1 साल लेकर काम किया, दिन रात काम किया। किसका काम, यरूशलेम के मंदिर, दोबारा मंदिर बनने के लिए। ये 1 साल पूरा मेहनत करने के बाद कितना बना मालूम है, सिर्फ नींव ही कंप्लीट कर पाया। क्या पूरा हुआ, सिर्फ नींव पूरा हुआ, बाकी पूरा हुआ नहीं। इसलिए जरुब्बाबेल ने सोचा ये तो भयंकर पहाड़ है, अब मेरे से असंभव। 1 साल 1,25,000 लोगों ने मिलकर काम किया तो सिर्फ नींव ही बन पाया, अब ये पूरा कब होगा। ये बड़े से बड़े पहाड़ से भी बड़ा समस्या है। खुदावंद कहता है तू चिंता मत कर। जिस जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से नींव डाली, उसी हाथ ने चोटी के पत्थर, उस पर अनुग्रह कर कर उसी मंदिर के चोटी के पत्थर को रखा जाएगा, वैसे भी रखा गया है। हालेलुया। इधर संदेश क्या है, मंदिर कौन बनेगा, परमेश्वर अपने द्वारा चुने हुए अपने दासों के द्वारा परमेश्वर के भवन को बनाता है। फिर से बताता हूं, परमेश्वर के भवन कौन बनाता है, किसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा चुना गया, तैयार किया गया, अभिषिक्त लोगों से ये कलीसिया बनाया जाएगा। खुसरू के बारे में कहता है, मैं मां के गर्भ से तुझे चुना था। यिर्मयाह को कहता, पहला अध्याय 5 आयत में, मां के गर्भ से मैंने आपको चुना था। यशायाह में कहता, मां के गर्भ से मैंने आपको क्या किया, प्यारा नाम लेकर पुकाराया। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे और आपको, ध्यान से सुने, मुझे और आपको खुदावन की खिदमत के लिए
खुदावंद की कलीसिया के लिए चुनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है, खुदावंद को एक योजना है, एक प्लान है। आप यह नहीं समझने का मुझसे क्या बनेगा, मैं तो कुछ नहीं करूं, मैं ऐसे किसी चर्च की कोने पर जाकर बैठूं, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं। यदि खुदा ने आपको चुना है, यदि आप विश्वास करते हो खुदा ने मुझे चुन लिया है, तो आप ही को इस्तेमाल करेगा उसी को बनाने के लिए। उदाहरण के लिए बताते, नहम्या की पुस्तक लेना। नहम्या भी वहां पर थे। कहां पर? इसी यरूशलेम की इसी बंधुआई में थे। और नहम्या यरूशलेम के दीवारों को, दरवाजों को जो जला हुआ था, आग लगे हुए थे, उसको बनाने के लिए गए थे। नहम्या की ड्यूटी क्या था? राजा के महल में राजा को यानी मह पिलाने वाले थे। लेकिन उसी नहम्या को खुदा ने इस्तेमाल किया, उसी नहम्या को खुदा ने भेजा, उसी नहम्या को खुदा ने इस्तेमाल किया उसी दीवार की मरम्मत करने के लिए, दीवार को बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक दर्शन हो, खुदावंद आप ही को उस दर्शन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके पास एक दर्शन होना चाहिए, आपके पास एक बोझ होना चाहिए, आपके पास नाश होने वाले आत्माओं के प्रति एक बोझ होना चाहिए, तो जरूर खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। आजकल मालूम है बहुत सारे खाद, मैं अपने आप को कठेरे में खड़ा कर कहता हूँ, बहुत सारे प्रभु के दास लोग बोया तब भी 4 चौकी, काटा तब भी 4 चौकी, वही हालत में बैठा है बाप दादाओं के जमाने से। वजह क्या है? उन्हें खुदावंद इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं इस्तेमाल करता? खुदा उसे क्या गुस्सा करते क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर क्यों? उन लोगों में दर्शन नहीं है। वचन कहता है मेरे लोग दर्शन के बिगर मेरे लोग निरंकुश होते हैं, दर्शन के बिगर मेरे लोग नाश होते हैं, दर्शन के बिगर मेरे लोग परागंदा होते हैं। तो दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया। जिसके अंदर दर्शन है, हालेलुया, भले उसके पास दौलत नहीं है, भले उसके पास बुद्धि नहीं है, भले उसके पास ज्ञान नहीं है, भले उसके पास ज्यादा शिक्षित नहीं है, भले उसके पास कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, आपके पास दर्शन हो, आपके अंदर बोझ हो, आपके अंदर एक दर्द हो, तो जरूर जरूर खुदावंद आप ही को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, उस दर्शन को पूरा करने के लिए। नहम्या के अंदर दर्शन था, खुदा ने नहम्या को इस्तेमाल किया। जरुब्बाबेल के अंदर दर्शन था, खुदा ने जरुब्बाबेल को इस्तेमाल किया। एज्रा के अंदर दर्शन था, खुदा ने एज्रा को इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। नाश होने वाले आत्माओं के प्रति आपके अंदर को दर्शन को आप बनाइए, दर्शन को बनाइए। हबक्कुक 2 अध्याय, हालेलुया, वहां हम पढ़ते हैं 2 अध्याय की 2 और 3 आयत में कहता है दर्शन को, दर्शन की बातें लिख दे, दर्शन की बातें लिख दे, पट्टियों पर साफ साफ, पट्टियों पर साफ साफ लिखते हैं, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। उसके पूरे होने का समय वेग से आता है, उसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बात जोहते रहना, वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। इस आयत को आपको बार बार सीखने का। वहां लिखा हुआ है दर्शन को लिख, दर्शन की बातें लिखना है। किसकी दर्शन की बातें? आपकी दर्शन, आपकी दर्शन लिखना है। आपका क्या दर्शन है? क्या आपका जीवन में कोई दर्शन है? नहीं, चलने दो, कभी इधर कभी उधर, हवा की झोंका जैसे इधर से उधर, उधर से इधर घूमने वाला जीवन नहीं। थाली के बैंगन जैसे कभी इधर कभी उधर, इधर उधर लुढ़कने वाले मसीह जीवन नहीं। बल्कि क्या होना चाहिए? हम दर्शन के साथ मुंह होना है। आपको मालूम है भारत के सैनिक
जंग के मैदान में जब जाता है, उनके पास एक दर्शन है, दुश्मन देश को खत्म करना है। अभी चीन के साथ लड़ाई होने वाला है, तो हजारों सिपाही लोग उनके हथियारों के साथ वहां मुंह हो चुका है। वो लोग सोएगा नहीं, वो लोग इधर उधर मजाक बैठकर नहीं रहेगा। उनके अंदर एक बहुत बड़ी जज्बा है, एक जोश है, क्योंकि अपना देश को कब्जा करने वाले दुश्मन को खत्म करना है, दुश्मन के हाथ से अपने देश को हमें पकड़ना है। इसी प्रकार जिस तरीके से दर्शन है, उसी तरीके से आत्मिक लोगों के अंदर भी एक दर्शन चाहिए। क्या दर्शन? खुदा ने मुझे क्यों चुना है? खुदा ने किस लिए मुझे बुलाकर अलग किया है? किस बात के लिए मुझे अलग किया है? नाश होने वाले आत्माओं को बचाने के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है, पहले होकर हमें बुलाया है। नाश होने वाले आत्माओं के लिए बिछुआई होकर प्रार्थना के लिए बुलाया है, उसकी सेवकाई खिदमत के लिए बुलाया है। जो दर्शन आपके पास होना चाहिए, उस दर्शन को कहीं हम देना चाहते हैं, उसको लिख दीजिए। आप लिख रहे हैं दाऊद हमारे जीवन में नष्ट होता है। लेकिन उसके अंदर भी आपके दर्शन को नहीं जाना, इसलिए लिख भी तुम पढ़ सके। जीवन की हाइट में जिंदगी के भाग में भी दर्शन से न हटना। भले परिवार को संभालने के लिए तुझे किसी चीज की जरूरत होगा, उसी भाग में अपने दर्शन से पीछे नहीं हटना। भले नौजवान बेटे बेटियां अपने जीवन को बनाने के लिए आपको किसी पैशन को, किसी कैरियर को चुनना होगा। उसके लिए आपको उपचार है, बड़े संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस संघर्ष के बीच में आपके दर्शन को आपको भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में समस्याएं आ सकता है, जीवन में मुश्किलें आ सकता है, जीवन में दर्द आ सकता है, संकट आ सकता है, लेकिन इनके बीच में आप अपने दर्शन को नहीं भूलना। कहता है दर्शन को लिख कर रखे पटिए पर, ताकि सहज से दौड़ते हुए भी सहज से उसे पढ़ सके हैं। भले दर्शन की बात पूरी होने में वक्त लगेगा, देरी हो सकता है, लेकिन वो जरूर आएगा, विलंब नहीं होगा, वो वेग से आएगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुने। हालेलुया। खुदा ने किसको इस्तेमाल किया? खुदा ने अपने खादमों को, हालेलुया, उसको मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? एक बुलाहट होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए। उस दर्शन को पूरे करना खुदावंद के काम में, आपको उसी पर भूलना नहीं, बात जोते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिए, एज्रा की पुस्तक निकाले, पहला अध्याय दूसरी आयत पढ़िए। एज्रा पहला अध्याय, हालेलुया, पहला अध्याय की दूसरी आयत। भारत का राजा खुसरू यूं कहता है। हाँ देखो, ये खुसरू कौन थे? फारस का, पर्शिया के राजा थे। फारस के राजा खुसरू कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। पृथ्वी भर का राज्य। देखो, मैंने पहले कहा, आप इतिहास को सीख लेना। ये फारस के राजा, पर्शिया की राजा खुसरू यहूदी नहीं है, इस्राएल नहीं है। वो जीवित परमेश्वर की पूजा पाठ करने वाली, आराधना करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन उसकी माँ के गर्भ में खुदा ने उसको चुना। वो अपनी बादशाहत में आने के बाद खुसरू क्या कहता है? पढ़िए, फिर से पढ़िए। उसने क्या पढ़ा? भारत का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। पृथ्वी भर के राज्य मुझे दिया है। वो ये नहीं बोल रहे मैं विरासत में मिला, मैं दुश्मनों को हरा कर, मार डालकर कब्जा किया, ये नहीं बोल रहे, बल्कि मुझे क्या किया? मुझे मेरे खुदा ने मुझे दिया गया। आगे, और उसने मुझे आज्ञा दी थी, उसने मुझे आज्ञा दी थी यहूदा
के यरूशलेम में हाँ मेरा एक भवन बनवा। हाँ, खुदा ने मुझे आज्ञा दी यहूदा के यरूशलेम में मेरे लिए एक भवन बनाना, समस्त प्रजा के लोगों में से उसने अपने समस्त राज्य के लोगों में से हाँ तुम्हारे मध्य जो कोई हो हाँ उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। हाँ वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, हाँ जो यरूशलेम में है हाँ वही परमेश्वर है। हाँ और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो हाँ जहाँ वह रहता हो हाँ। उस स्थान के देखिए हम आप देखते हैं फारस के राजा खुसरू ने परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की बोलने पर, परमेश्वर के चुनने पर मंदिर को बनाने के ऐलान किया। और यहाँ कहता उसने मुझसे कहा, हालेलुया, उसने मुझसे कहा। एज्रा की पुस्तक 1 अध्याय, हालेलुया, पहली याद पढ़े। फारस के राजा खुसरू ने पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। इधर संदेश क्या है? मंदिर कौन बनेगा, चर्च कौन बनेगा, कलीसिया कौन बनाएगा? परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे। परमेश्वर जिसके ऊपर आज्ञा दिया है उनके द्वारा बनाए जाएंगे। परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसके द्वारा बनाए जाएंगे। परमेश्वर ने जिससे व्यक्तिगत तौर से बात करता है उनके द्वारा खुदावंद कलीसिया को बनाया जाता है। तो आज का नाम सुनने वाला ये सोचे, क्या खुदा ने मुझसे चुना है? क्या खुदा ने मुझसे कहा है? क्या खुदा ने मुझे आज्ञा दिया है? क्या खुदा ने मुझसे रूबरू बात किया है? या खुदावंद की अभिषेक और सामर्थ मुझ में है? नहीं तो आज रात को प्रार्थना करें, इस अभिषेक को, इस बुलाहट को, इस बोझ को, इस दर्शन को आप प्राप्त करें और आपके द्वारा खुदावंद परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। आपको इस्तेमाल करें, आपके खानदान को इस्तेमाल करें, आपके नस्ल को, आपके बेटे बेटियों को इस्तेमाल करें खुदावंद की बादशाहत के निर्माण के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरे आयत में क्या पढ़ा था? भारत के राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी। परमेश्वर जिसको आज्ञा देता है, क्या आज्ञा दी? यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा जिसके ऊपर है उसके द्वारा परमेश्वर के भवन बनाया जाता है। 5 अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे, यजरा के 5 के 11 आयत पढ़ेंगे। देखिए खुदावंद किसके द्वारा कलीसिया बनाए जाएंगे, परमेश्वर के भवन को बना जाएंगे। 5 अध्याय उसकी 11वीं आयत। उन्होंने हमें ये उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है। और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। हाँ, अभी लोगों ने यहाँ सवाल किया तो कहता इस्राएल के एक बड़ा राजा ने पहले एक बहुत बड़ा भवन बनाकर तैयार किए थे, हम उसी को बना रहे, क्योंकि बीच में उसको क्या हुआ, नुकसान पहुंच गए। हम उसी को दोबारा थोड़ा और बड़ा कर थोड़ा और बड़ी बजट में हम लोग बना रहे हैं। तो इसके एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास यहोवा के भवन को बना रहे। तो यहोवा के भवन किससे बनाए जाएंगे? आकाश और पृथ्वी के यहोवा के दास दासियां इस भवन को बनाएंगे। कितने को समझ आ गए? आप यदि परमेश्वर के दास हो, आप परमेश्वर की दासी हो,
आप परमेश्वर द्वारा चुना हुआ हो तो ध्यान रखिए आपके ऊपर परमेश्वर की एक हालेलुया नियुक्ति है, एक बुलाहट है, एक दौत्य है, आपके द्वारा परमेश्वर से पूरा करेगा। हालेलुया। जरूर जरूर। विलंब क्यों होता है, देरी क्यों होता है? क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं होते। आप उसके लिए तैयार हो जाए, खुदावंद जरूर आपको इस्तेमाल करेगा, तुरंत इस्तेमाल करेगा, किसी न किसी रीति से खुदावंद इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो आज हम इस वचन को मनन करें। खुदावंद अपने कलीसिया किसके द्वारा बनाता है, कैसे बनाता है। अब 6वीं अध्याय उसके 7-8 आयत को पढ़िए। यस 6वीं अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से। देखो, राजा की धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को पूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आपने सुना होगा। कौन सी शब्द है? उसके 7वें पद में, परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने तो यहूदियों को अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। कौन बनाए? यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। पुरनियों और अधिपतियों। अब इधर के शक होगा, इधर पुरनी कौन है प्रभु के कलीसिया बनाने के लिए, अधिपति कौन है? कुछ लोग क्या कहता है, हम इतने साल से विश्वास में है, जितना आप गिनकर देखें, हम 20 साल से विश्वास में, हम 40 साल से विश्वास में, हमारे पिताजी भी विश्वास में था, हमारा दादा दादी भी विश्वास में था। कितना लंबे लंबे डींग मारते हैं। तो ये पुरानी है भैया, आप पुरानी है, विश्वास में पुरानी है। हालेलुया। लेकिन आपका ड्यूटी है इसको बनाने के लिए। आप पुरानी का डींग मारकर कहीं छिपकर ना बैठे। चूहा जब बिल्ली को देखकर डर के छिपता ना, वैसे छिपकर बैठने वाला नहीं। यदि आप अपने आप को पुरानी समझते हो, आपके पिताजी यदि सेवक थे या आपके दादा दादी सेवक थे या विश्वासी थे, तो आपके जीवन में एक कर्तव्य होता है ताकि परमेश्वर के भवन को बनाए, क्योंकि आपको बोलने का हक है, क्योंकि हम पुरानी हैं, हमारे परिवार पुरानियों की परिवार से है। कितने को समझ आ गए? यदि 10 साल भी आप विश्वास में हुए हो तो आप बोल सकते हो 10 साल से मैं विश्वास में हूं भैया, या 15 साल से मैं विश्वास में हूं भैया। और परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा और मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगा, मैं इसके लिए हाथ बढ़ाऊं, मैं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करूंगा। इस पर हमें निर्णय लेना है। कहता पुरनियों और अधिपतियों, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों का पुरनियों परमेश्वर का भवन को बनाए। हालेलुया। 8 से 11 तक, 8 से 11 तक। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। राजा की भवन से खर्चा के लिए दिया जाए, खर्चा भी। राजा की नदी के पार के लोगों से जो कर लेता है, राजा ने उस कर में से उनको दौलत दिया ताकि तुम जाकर क्या करें? हालेलुया। यरूशलेम में मंदिर बनाए जाएं। परमेश्वर क्या क्या व्यवस्था करते हैं आपको पता होगा। जब यरूशलेम के दीवार की और दरवाजे की मरम्मत के लिए नहम्या के हाथ में अर्थशास्त्र महाराजा ने उनको लकड़ी के लिए वहां की
वन पालक यानी फॉरेस्ट कंजर्वेटर को स्पेशल चिट्ठी लिखा, ये मेरे दास नहम्याह आ रहे हैं, उसके परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए अच्छी लकड़ी अपनी जंगल से उसको दिया जाए। इतना भी नहीं, जंगल में से लकड़ी काटकर महासमुद्र में डालकर महासमुद्र से नीचे बहाकर उसको याफो की बंदरगाह पर पहुंचाना, ताकि याफो से लकड़ी कलेक्ट करे और यरूशलेम के भवन बनाए, और दौलत भी दिया। देखो, खुदावंद अपने साथ है तो खुदावंद हमारे लिए वसीला भी बनेगा। इसलिए उसका नाम यहोवा यिरे, उपाय करने वाला है। वो हमारे लिए उपाय करता है, आपके लिए उपाय करता है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे जीवन की समस्या कैसे हल होंगे, मेरे परेशानी कैसे दूर होंगे, मेरे बीमारी कैसे चंगे होंगे, मेरे आर्थिक खर्च कैसे पूरा किए जाएंगे, उधारियां में वापस करना कैसे होगा, मेरे सवाल के जवाब कैसे होंगे, हमारी समस्या कैसे हो जाएंगे, हमारे बच्चों की भविष्य कैसे होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न बातों से सोचने वालों को आज परमेश्वर की वचन पवित्र आत्मा से कहता है, यहोवा की शब्द कान में गूंजा कहता है, मैं यहोवा यिरे तेरे लिए उपाय करने वाला हूं। परमेश्वर किसी न किसी तरीके से उपाय करेगा, क्योंकि यह दाऊद परमेश्वर का है, यह भवन परमेश्वर का है, सेवकाई परमेश्वर का है, कलीसिया परमेश्वर की है, आत्मा परमेश्वर का है, उसको बचाना परमेश्वर की कार्य है। मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक बोझ होना चाहिए। योना नबी जैसे जहाज के तलघर में जाकर खर्राटे मार के सोने वाला ना बने, बल्कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। मैं कुछ लोगों को बचाना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में लाना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य के यानी विस्तार में करना चाहता हूँ। खुदा मुझे इस्तेमाल कर, खुदा जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कितना महान है, उसके पवित्र नाम के हम धन्य कहते, धन्य कहते। कौन सी आयत पढ़ा था? 7 और 8। आप उसकी 11वीं तक आयत को आपको पढ़ना है। वहां बड़ी बात है कि 8 से आप नीचे पढ़ेंगे, पूरी बातें वहां लिखा हुआ। हालेलुया, है ना। और मेल बलि के लिए 9वीं आयत में क्या बछड़े, क्या मेढ़, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। हालेलुया। खुदा के खिदमत करने वाले खादिम लोग यदि कोई सुनता है तो देखिए, आपके काम खुदावंद के काम करना है, आपके बारे में खुदावंद सोचता है। क्या क्या चाहिए? हालेलुया। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, मेमने, स्वर्ग का परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक का है। ये याजकों के लिए तेल, गेहूं, दाखमधु, नमक, ये तमाम चीजें। मैं कहता हूं, आपके आटा, दाल, तेल, तिलहन, जो कुछ आपकी जरूरत है आराधना की जरूरत में और व्यक्ति जीवन की जरूरत में, राजा ने आज्ञा दिया है, महाराजा ने आज्ञा दिया है। The King of Kings, the Lord Almighty, He already ordered to the kings of this earth, and whatever you needed, and He will provide you, because His name is Jehovah Jireh, the provider. He will provide you. That's why the Matthew chapter 6 verse 33 says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, so it shall be added unto you. पहले उसका राज्य, मत्ती 6:33, पहले उसका राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, उसके साथ साथ ये सारी चीजें तुम्हें दिया जाएगा। 30 आयत में क्या लिखा हुआ? क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, इसके बारे में चिंता नहीं करना। ये अन्य जाति के लोग इसकी चिंता करते हैं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे क्या जरूरत है। आपको क्या चिंता करना है? परमेश्वर के राज्य की चिंता, धार्मिकता की चिंता। हालेलुया। धार्मिकता में बने रहने का, प्रभु परमेश्वर की वचन के विधियों को पूरा करने का,
उनके धार्मिकता को प्रकट करने का, हालेलुया, उसके राज्य को प्रकट करने का एक ही सोच लगे रहे। आपके लिए जो कुछ जरूरत है परमेश्वर आपके घर के द्वार पर लाकर देगा, हालेलुया, और आपके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेगा। आज हम क्या सीख रहे था? परमेश्वर अपने कलीसिया कैसे बना रहे, किसके द्वारा बनाएंगे? परमेश्वर अपने अभिषक्तों के द्वारा बनाएंगे, अपने चरवाहों के द्वारा बनाएंगे, अपने सेवकों के द्वारा बनाएंगे, अपनी पुरनियों के द्वारा बनाएंगे, हालेलुया हालेलुया, अपने अधिपतियों के द्वारा बनाएंगे, जिसको बुलाया गया उनके द्वारा बनाएंगे, जिसको चुना गया उनके द्वारा बनाए जाएंगे। आपको चिंता मत कीजिए, आप खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद के काम के लिए अपने आप को सौंप दे। आज रात को खुदावंद आपको एक नया मसात है, एक नई अभिषेक से आपको मामूर करेगा और खुदावंद की बादशाहत के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद जीवित खुदा है। उसके पाक नाम को हम शुक्र करते, हालेलुया। आज रात को कितने लोग अपने आप को खुदावंद के कलाम के सामने, खुदावंदा तेरे बादशाहत के लिए, उसकी बनावट के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। भले मैं कमजोर और निर्बल हूँ, मेरे पास कोई खासियत नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है, मेरे अंदर एक बोझ है, मेरे अंदर एक तड़प है, मेरे अंदर एक जील है, मेरे अंदर एक उत्साह है। इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए। आज रात को खुदावंद जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आप ऐसे प्रार्थना करोगे परमेश्वर के साथ? आप अपने हाथों को ऊंचा करें। फादर, in the name of Jesus Christ, I pray for everyone who are listening and watching the messages. Lord, with a great passion, with a great burden, Lord, we submit ourselves. Lord, use us. Lord, use us. Lord, use every one of us for the construction, for building the temple of God. खुदावंद की बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए, तैयारी के लिए लॉर्ड हमें इस्तेमाल किया जाए खुदावंदा। Lord, make us, use us for the glory of the Lord. Use us to build the temple of God, to build the church of God. Lord, use us to win so many souls. Hallelujah. Those perishing souls. We have a burden. We have a pain in our heart regarding the perishing souls. Lord, help us that we may go and win souls for the kingdom of God. Thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you for watching. God bless you, everyone. Amen. Amen.